हेलो फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी की टेक्निकल एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज है 10 फरवरी और आज हम एनालिसिस करेंगे कि आज के दिन बैंक निफ्टी किस तरीके से ट्रेड कर सकता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी प्रीवियस डे से अ, आज के दिन मीन्स प्रीवियस डे परसों के दिन से कल के दिन कहाँ पर क्लोज हुई। तो देखेंगे अगर आप तो कल के पहले जो प्री उसके पहले का डे था उस दिन बैंक निफ्टी 41,537 पर क्लोजिंग दिया था उसने। और आज के दिन मीन्स एक दिन पहले की बात है 41,252 पे 41,554 पे। तो ये जो क्लोजिंग है करीब 17 पॉइंट अप है। तो देखा जाए तो अगर हम लास्ट 3 डेज की क्लोजिंग देखें तो हमारी जो क्लोजिंग है हमेशा वो ऊपर की तरफ ही हुई है प्रीवियस डे से। तो इसलिए हम इसे कंसिडर करेंगे कि अप ट्रेंड है। देखिए, भले ही वो 5 या 10 पॉइंट का डिफरेंस है बट ये क्लोजिंग जो है ये क्लोजिंग अप ही इसको माना जाएगा। तो हम इस ट्रेंड को अप ट्रेंड पकड़ के चलेंगे ओवरऑल डेली टाइम फ्रेम में। इस समय लास्ट 3 डेज की बात कर रहा हूँ मैं। तो अब हम अगर जब हमें बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है तो उसके लिए हम सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैं तो प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो को और प्रीवियस डे क्लोजिंग को काफ़ी इम्पोर्टेंस मानता हूँ। तो हम अगर जब कल के लेवल की बात करेंगे तो कल के लेवल के लिए हम पहले तो उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। तो 15 मिनट की चार्ट पे हम देख लेते हैं। 15 मिनट की चार्ट पे आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने करीब इस जोन को काफी अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट किया है। ये जोन है 41,620 का। तो ये देखिए, इसके जो कल ट्रेडिंग हुआ था उसके पहले परसों जो ट्रेडिंग हुआ था आप देखेंगे तो ये जो है यहाँ पे काफी बार 1, 2, 3 और ये आज करीब इसी जोन में आके क्लोज किया है। तो ये जो जोन है ना इतना, इनफैक्ट हम इसे भी ले सकते हैं। जस्ट 1 मिनट। देखिए, ये जो जोन है ना ये यहाँ से और यहाँ से ये जो रेंज बनी है ये जोन काफी इम्पोर्टेंट है आज के लिए। अब इसमें क्या करना है, इसमें ट्रेड कैसे करेंगे हम पहले देख लेते हैं। सपोज बैंक निफ्टी अगर इसी जोन के अंदर ओपन हो जाती है, इसी जोन के अंदर बैंक निफ्टी ओपन हो जाती है और जैसे ही 41,622 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगी तो मैं इसमें लॉन्ग हो जाऊंगा। बैंक निफ्टी को मैं लॉन्ग कर सकता हूं और इसका मेरा जो पहला टारगेट रहेगा वो 41,780 का पहला टारगेट होगा और उसके बाद 41,950 ये मेरा दूसरा टारगेट होगा। तो देखिए, अभी क्या है, जब हम पहली मोमेंट पकड़ेंगे तो पहली बार में हम एटलीस्ट 100 से 120 पॉइंट के लिए हम मोमेंट ले सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर अगर ये इस जोन में ओपन होता है तो हम इस कंडीशन की बात करें। सपोज इसी जोन में ओपन होकर, 1 मिनट, मैं आपको ये रब कर देता हूँ पहले। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। सपोज इसी जोन में ओपन होकर ये नीचे की तरफ आता है तो हम 41,000, ये जो जोन है ना 41,000, जस्ट मिनट, 41,450 के नीचे हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं। हमारा पहला टारगेट जो है ना, पहला टारगेट हमारा 41,250 होगा। सेकंड टारगेट होगा 41,090। ठीक है, तो ये जो टारगेट है ना ये हम इसके बारे में देख रहे हैं। तो
एक बार फिर से मैं आपको शो कर देता हूँ। हाँ, तो ये जो जोन है ना, ये जोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से ओपन, अगर कल आज यहाँ पर ओपन होकर ऊपर की तरफ आती है, तो हमारा पहला टारगेट जैसा मैंने बताया 622 के ऊपर हम लॉन्ग हो जाएंगे। और अगर वो नीचे की तरफ आती है, ब्रेकडाउन देती है इस जोन से, तो हम शॉर्ट कर सकते हैं 41,250। ये एक जोन है जहां तक हम आ सकते हैं। उसके नीचे फिर 41,090 के रेंज पर भी आ सकते हैं। पर अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाती है, तो ये जो 41,250 और 250 का जोन है ना, 41,250 से लेके 300 का ये जोन के नीचे यहाँ पर कहीं ओपन हो जाती है, तो हम यहाँ पर लॉन्ग होने के बारे में तो नहीं सोचेंगे। मैं तो यहाँ पे लॉन्ग होने के बारे में तुरंत नहीं सोचूंगा। जब यहाँ पे इस जोन में ओपन होकर अगर ये गैप डाउन हो जाती, यहाँ से ब्रेक डाउन करती है, तो मैं ये 41,090 के लिए ट्रेड कर लूंगा। ये जोन जो है ना, यहाँ पे मैं ट्रेड कर सकता हूँ। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर ये यहाँ पर ना ओपन होकर गैप डाउन, कुछ ज़्यादा ही बड़ा गैप डाउन अगर होता है, फॉर एग्जांपल अगर ये गैप डाउन यहाँ पर ओपन हो जाता है और यहाँ पर मुझे थोड़ी रेंज बना के या कोई पॉजिटिव कैंडल दिखा के अगर ये ऊपर की तरफ आएगा, तो मैं इसे लॉन्ग करूंगा। और ये मेरा टारगेट, जो पहला टारगेट रहेगा 41,250 तक रहेगा, और उसके बाद मेरा 41,450 और 555 तक ये टारगेट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम गैप अप ओपन हो जाते हैं, तो गैप अप में हम कैसे ट्रेड करेंगे वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, गैप अप अगर हमारा इस जोन के अंदर, ये जो 41,000, ये कौन सा प्रीवियस डे का जो हाई है, करीब 41,800 का जोन है। ये 41,800 के लेवल पे अगर हम गैप अप खुल जाते हैं, तो हम थोड़ा सा उसका प्राइस किस तरीके से बिहेव कर रहा है उसके हिसाब से हम देखेंगे। सपोज ये अगर प्राइस यहाँ पर होके नीचे की तरफ आएगा, तो हम शॉर्ट नहीं करेंगे। पहली तो मैं तो शॉर्ट नहीं करने वाला हूँ। हाँ, अगर ये यहाँ पर आने के बाद इस जोन में कहीं पर ये थोड़ी साइडवेज, मतलब एक कंसोलिडेशन होने के बाद या पॉजिटिव कैंडल बनाने के बाद फिर ऊपर आएगा, तो मैं लॉन्ग होगा। मैं शॉर्ट तभी बनाऊंगा जब ये जो प्राइस है ना, क्लोजिंग प्राइस, ये यहाँ से अगर मार्केट आ रही है, तो मैं शॉर्ट तुरंत नहीं करने वाला हूँ। हाँ, मैं इस क्लोजिंग प्राइस जो है प्रीवियस डे का, कल का, उसके नीचे जब मार्केट ट्रेंड करने लगेगा, तो मैं इसे शॉर्ट करने के बारे में सोच सकता हूँ। वो भी डिपेंड करता है कि मैं इस जोन में शॉर्ट करूँ, अदरवाइज ये जो स्विंग लो है वहां तक वेट करूं। वो उस समय सिनेरियो देखेंगे कि कैसा बनता है। तीसरी कंडीशन ये कि हम बहुत बड़ा गैप अप अगर ओपन हो गए, फॉर एग्जांपल 41,000, फॉर एग्जांपल हम 41,000 42,000 इस जोन में, 42,000 या 42,000, 41,959 के रेंज में ओपन हो गए, तो हम वहां से कोई भी नेगेटिव कैंडल जब दिखेगी या तो कोई भी रेंज बनेगी, उसका ब्रेकडाउन होगा, तो हम अच्छी तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। पहला टारगेट हमारा 41,950 से अगर हम आते हैं, तो पहला टारगेट 41,800 का रहेगा, और दूसरा टारगेट होगा 41,700 का, और तीसरा टारगेट हमारा 41,555 का। तो इस तरीके से मैं ट्रेड करने का प्लान कर रहा हूँ। उसके बीच में और कहीं पर मैं ट्रेड नहीं करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो दोस्तों, और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स। ये एनालिसिस मैं जो है अभी मैं फर्स्ट डे है मेरा ये एनालिसिस का, तो मैं धीरे धीरे और ज़्यादा, मतलब आपको प्रिसाइजली जो एनालिसिस क्यों कर इस ये एनालिसिस मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, उसका रीज़न क्या है, उसके बारे में भी डिस्कस करना शुरू करूँगा। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।